एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, सारे मैंने कवर कर दिया है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर वाले प्रॉब्लम सीरीज में मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया था और आई टाइम में भी दे दिया था डाइपोल वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में, तो वहाँ से तुम जाके देख सकते हो। उसी तरह के कुछ और क्वेश्चन मैं लास्ट में लूँगा। तब तक अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टॉपिक है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जेई के, खासकर अगर जेई की बात की जाए, नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है उससे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होता है बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पूछता है, रीजन वाले क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। वो सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो अब समझते हैं आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में मैं ये बता दूं कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जब इस पे रिसर्च कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में आया होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हाइपोथेटिकल लाइन लिया गया। हाइपोथेटिकल लाइन लिया गया अराउंड द चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए, आखिर उस रीजन को डिनोट करने के लिए कि आखिर उस रीजन में किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो सारी चीज़ डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल लाइंस लिया गया, उसका कॉन्सेप्ट आया और उसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हाइपोथेटिकल डायरेक्टेड लाइन है। किसके अराउंड द चार्ज, जिस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है, बाकी इफेक्ट्स की बात की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। तो आखिर किस रीजन में चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लग रहा है। जैसे कि 2 चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो क्या होता था, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और दूसरे को अगर उस रीजन में लाते थे हम तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता था। तो आखिर वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, और वहीं से उस पर रिसर्च चालू हुआ और इसके प्रॉपर्टीज़ को ढूंढा गया कि आखिर किस तरह के प्रॉपर्टीज़ को ये रिटेन करता है, आखिर इसके पास किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है। तो वो सारी बातें आगे करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बातें लिखी गई हैं वो अभी जो मैंने समझाया वही बातें हैं। कौन सी बातें हैं? पहला बात ये है कि टेंजेंट जो है इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ले लिया, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात होगी तो इस पे टेंजेंट जो होगा वही डिनोट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। वही अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे जो डायरेक्शन आएगा दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे टेंजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहला लाइन ये है। अब दूसरा लाइन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीट्यूड बताने के इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से। ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, ये सब तुम्हें पता होगा। तो अब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे भाई, देखो, अगर कोई एक मतलब कि हाइपोथेटिकल रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो मान के चलो कि अभी हाइपोथेटिकल, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ाई नहीं है मैंने, तो मान के चलो कि एक रीजन, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट जो है वो ये हो गया। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ अभी, ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमसे कि अब ये बताओ कि पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, तो तुम्हें क्या करना है, बस नंबर ऑफ लाइन काउंट करने हैं। तो काउंट करोगे तो यहाँ पे 5 है टोटल नंबर ऑफ लाइंस और यहाँ पे 3 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है,
अभी प्रॉपर्टीज वाली कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 3 है, डेंसिटी इसका ज़्यादा है, सेम एरिया में इसका डेंसिटी ज़्यादा है। एरिया क्या लिए, ये पूरा एरिया लिए, और यहाँ पे भी सेम एरिया लेंगे ये वाला, तो डेंसिटी किसका ज़्यादा है, इसका ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि 5 लाइन्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा, ए का। तो यहाँ पे लिख सकते हो इजिली कि ए इज ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ से दो प्रॉपर्टीज निकल के आया सामने। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके हर एक पॉइंट पे, जहाँ जिस पॉइंट पे हमें, मान लो कि किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, तो करना क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। और दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ लाइन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें इसकी अभी अहमियत समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये इतना वेरिएबल लाइन मैं इतना बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। जब क्वेश्चंस मैं लूंगा इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर इस पॉइंट पे मैं इतना इम्फेसिस क्यों डाल रहा हूँ, इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हो गए डिफिनीशन वाले पॉइंट्स। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। वो सारे प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रीजन पूछता है, प्रॉपर्टीज दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो वो सारी बातें समझते हैं, चलो देखते हैं। एक एक करके प्रॉपर्टीज को लेंगे और प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखना उसके रीज़न को भी समझेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से या फिर इन्फिनिटी से, और टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज पे और इन्फिनिटी पे। इसका क्या मतलब, ये कहने का मतलब क्या हुआ देखना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो बोल रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा। यानी कि अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं मैं, तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बोल रहा है कि इससे ओरिजिनेट होगा, यानी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ओरिजिनेट करेगा। और क्या बोल रहा है, या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा या फिर इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगा। और टर्मिनेट कहाँ होगा, या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर बात करूँ तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें। और टर्मिनेट कहाँ कर रहा है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज नहीं है, तो ये टर्मिनेट करेगा जाके इन्फिनिटी पे। तो यही कहने का मतलब है कि अगर सिंगल सिस्टम ऑफ चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पे। और वहीं अगर निगेटिव चार्ज की बात करूँ तो टर्मिनेट करेगा निगेटिव चार्ज से और ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, इन्फिनिटी से। तो ये बात ध्यान रखना है कि ओरिजिनेट हमेशा करेगा या तो पॉजिटिव चार्ज से या तो इन्फिनिटी से, टर्मिनेट या तो निगेटिव चार्ज पे या फिर इन्फिनिटी पे। तो इसमें ये टर्मिनेट करेगा। तो इसके लिए ओरिजिनेट, ये इस सिस्टम के लिए ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। अब सेम अगर दो चार्ज में ले लूँ प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये सिस्टम है ऐसे है तो बताना। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट होगा यहाँ पे। तो ये मान लो कि एक फील्ड लाइन हो गया, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट हुआ यहाँ पे, ये दूसरा फील्ड लाइन हो गया, ये तीसरा हो गया। इसी तरह इस रीजन में जो भी होगा वो इसी तरह से यहाँ से ओरिजिनेट होगा, इस पर टर्मिनेट होगा। और इस रीजन में की बात करूँ तो इस पर टर्मिनेट होगा। तो इस पर टर्मिनेट होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, इस पर इससे ओरिजिनेट होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इससे अवे होगा, मतलब इससे ओरिजिनेट हो रहा है, इस पर टर्मिनेट हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट क्यू प्लस क्यू से हुआ, टर्मिनेट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ प्लस क्यू पे, टर्मिनेट कहाँ होगा, माइनस निगेटिव चार्ज पे। यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ इन्फिनिटी से और टर्मिनेट कहाँ हुआ, निगेटिव चार्ज पे। तो यही प्रॉपर्टी पूरा कवर करता है, सारा प्रॉपर्टी कवर हो गया इसमें। अब तुमसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे देगा और तुमसे पूछेगा कि बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का। तुम इजीली बता पाओगे, अब बता पाओगे कि नहीं, बता पाओगे, बहुत इजी हो गया कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ना तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं। अब रीजन क्या है, पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर। तो क्या रीजन होगा, देखो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बताया था मैंने अभी जब डेफिनेशन की बात कर रहा था, तो बताया था कि जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालना है उस पर टेंजेंट निकाल देंगे। तो इस पर अगर डायरेक्शन निकालना है तो इस पर टेंजेंट ये हो जाएगा और इस पर टेंजेंट ये हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो एग्जाम में क्या लिखोगे,
because when electric field line intersect each other, then at a single point that will represent different directions of a electric field and which is not possible. सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता और टच भी नहीं कर सकता। टच करने में क्या दिक्कत है, ये मान लो टच कर लिया तो यहाँ पे इसका टेंजेंट हो जाएगा और दूसरा इस पे टेंजेंट हो जाएगा, तो वो भी अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो उस वजह से ये इसका रीज़न यही हो जाएगा कि सिंगल पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका, अगर क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है तो एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे तुम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज तो होगा। अब क्लोज लूप अगर फॉर्म कर देगा तो क्या होगा कि जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे टर्मिनेट कर रही है वही यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, और था क्या कि यहाँ से ओरिजिनेट कर सकती है तो टर्मिनेट तो इस पर कर नहीं सकती, तो कभी पॉजिटिव चार्ज होगा तो टर्मिनेशन नहीं होगा। इसी तरह अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, टर्मिनेट करती है, ओरिजिनेट नहीं करती है। तो टर्मिनेट तो करेगी लेकिन ओरिजिनेट थोड़ी करेगी, तो कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो सकता। इसको वर्ड्स में लिख लेना, वर्ड्स में तो लिखना सिंपल है, बस रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। रीजन बता दिया मैंने, वर्ड्स में तुम लिखे, इसको कन्वर्ट कर लेना। इसका रीजन पूछेगा कि क्यों क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकता है, तो लिख देना कि ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इट इज नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम चार्ज, दैट इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गया, और भी प्रॉपर्टीज कवर करते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहा था मैं, उसी टाइम मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके भी परपेंडिकुलर होता है, कभी पैरेलल नहीं हो सकता। कंडक्टर के केस में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कंडक्टर के केस में मान लो कि ये कंडक्टर है और परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इस पे चार्ज होता है और फोर्स लगने लगेगा Q इंटू ई, उसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट हो नहीं सकता है, बस ये कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट कब पॉसिबल है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर हो। दूसरा रीजन क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ से भी ये क्लियर हो जाता है। अब से लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होगा चार्ज फ्री रीजन में। इसका क्या रीजन है, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रेक कर रहा है, और सडन ब्रेक नहीं पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। मतलब कि अगर तुमको बोला जाए तो कभी ऐसे कर सकते हो क्या कि अगर चार्ज फ्री रीजन है तो इसको ब्रेक करके दिखाओ, ये कभी टर्मिनेट करेगा अगर चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। क्यों कंटिन्यू रहेगा, देखो ब्रेक तब करता है जब चार्ज बीच में आता है, क्योंकि या तो टर्मिनेट करने के लिए चार्ज चाहिए, या तो ओरिजिनेट करने के लिए चार्ज चाहिए, या तो टर्मिनेट करने के लिए चार्ज चाहिए, या तो ओरिजिनेशन के लिए चार्ज चाहिए। और यहाँ पे अगर चार्ज ही नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है, तो ये टर्मिनेट करेगा क्या, इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा। तो वो जो प्रॉपर्टीज पहले मैंने पढ़ाया, सबसे पहला प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तीन प्रॉपर्टीज को वही सेटिस्फाई कर देता है। तो इसका रीज़न क्या है कि बीच में अगर चार्ज नहीं होगा तो ये ना तो टर्मिनेट कर सकता है ना तो ओरिजिनेट कर सकता है, तो ये ब्रेक कैसे होगा, सडन ब्रेक पॉसिबल ही नहीं है। ये ब्रेक पॉसिबल है क्या, बिना चार्ज है ही नहीं, तो ये ब्रेक कैसे पॉसिबल है। जब ओरिजिनेट किया तो इन्फिनिटी पे ही टर्मिनेट करेगा अगर बीच में चार्ज नहीं है तो इस वजह से ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ खत्म होती है। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डेफिनेशन बता दिए, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान में रखना, और बोर्ड्स में काफ़ी अक्सर पूछा जाता है, रीजन वाले क्वेश्चन खासकर, तो एक्सप्लेन कर लोगे तुम। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लेकर आऊँगा, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कवर करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी पीछे के टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं उस टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हें टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।